Hello, guys. Welcome to History and Facts. So, टोक्यो समर ओलंपिक 2020 एंड हो चुका है ड्यू टू कोरोना। इन्हें 2021 में कराया गया। सो इंडिया ने टोटल 7 मेडल जीत चुके हैं इस समर ओलंपिक टोक्यो में, जिनमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज है, जिसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड हासिल किया है, जो कि इंडिया का वन एंड ओनली गोल्ड है। और हमने 2 सिल्वर मेडल, एक वेट लिफ्टिंग और एक रेसलिंग्स में। फिर पीवी सिंधु ने कमाल की पारियां खेली अपनी, उन्होंने ब्रॉन्ज हासिल किया। और बॉक्सिंग में लवलीना ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और इंडियन हॉकी, हमारे नेशनल गेम जो है, उनमें हमारे प्लेयर्स ने ब्रॉन्ज हासिल कराया है। और रेसलिंग्स में बजरंग पुनिया ने काफ़ी अच्छा उम्दा प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज हासिल कराए हैं। कुछ और भी ऐसे गेम्स हैं जिनमें हम बहुत अच्छे प्रदर्शन कर सकते थे, लाइक गोल्फ, हॉकी वुमेंस, और भी 1-2 ऐसे ऐसे थे गेम जिनमें हम बहुत करीब पहुंच चुके थे अपने मेडल्स के, बट हमने उन्हें मिस कर दिया। सो ट्राई करेंगे अगले ओलंपिक में, जो कि फ्रांस में होने वाला है, उनमें हम उन करीब वाले गोल को भी अचीव कर ले। सो आइए एक एक करके सारे के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे रॉक स्टार नीरज चोपड़ा के बारे में। ये महज 23 साल के हैं। हरियाणा पानीपत इनका होम डिस्ट्रिक्ट है। सबसे हाईएस्ट स्कोरर जेवलिंग थ्रो में रहे। आप देख सकते हैं इनके शॉट्स। मैं बात करूँ परफॉर्मेंस की, इस ओलंपिक में अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में 87.03 मीटर का डिस्टेंस इन्होंने लक्ष्य को पार किया था। और सेकंड अटैम्प्ट में 87.58 मीटर, जो कि इनका इस ओलंपिक का सबसे हाईएस्ट था। और इन्होंने अपने जर्नी में 88.07 मीटर का सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस अपने जेवलिन से 88.07 मीटर का डिस्टेंस इन्होंने अपने लक्ष्य को पार किया है। और जो 2018 में जो एशियन गेम्स हुए थे, उसमें इन्होंने 88.6 मीटर का जेवलिन को वहाँ तक पहुँचा दिया था। सो वहीं से अंदाज़ा हो गया था कि नीरज चोपड़ा से हमें ओलंपिक्स में गोल्ड मिलने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। सो इन्हें ओलंपिक के लिए सिलेक्ट किया गया। हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जान लेते हैं जेवलिन के बारे में। ये जो आप फिगर देख रहे हैं, इन्हें जेवलिन कहा जाता है, जो कि एक लंबे लकड़ी जैसे देखने में लगते हैं। और ये महज मेंस के लिए 800 ग्राम का और वुमेंस के लिए 600 ग्राम का होता है। और इन्हें आप समझ सकते हैं जेवलिन के पिच जिन पे जेवलिन थ्रो गेम खेले जाते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जेवलिन गेम है ना, ये स्वीडन से इनका ओरिजिन हुआ है। 19th सेंचुरी के एंड में इनका विस्तार होना शुरू हुआ था। स्टार्टिंग में इन्हें सिर्फ खड़े खड़े ही फेंके जाते थे, बट आप इस गेम में देख चुके होंगे कि किस तरह से वो रन करके जेवलिन को फेंकते हैं। सो इनमें कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं। मेंस के लिए जेवलिन 1908 में लाया गया था और वुमेन्स के लिए जेवलिन 1932 में लाया गया था। करीब 30 मीटर्स की दौड़ के बाद जेवलिन को फेंका जाता है और उन्हें कर्व लाइन के अंदर रहकर ही जेवलिन को फेंकना रहता है। अगर वो कर्व लाइन क्रॉस कर जाते हैं, या फिर जेवलिन के गिरते टाइम अगर पॉइंट ना टच करके ग्राउंड में अगर पूरे के पूरे जेवलिन बॉडी टच कर जाती है, तो उन्हें भी फॉल माना जाता है। सो ये पॉइंट्स दे अबाउट जेवलिन। सो रवि कुमार ढाया सेकंड कंटेस्टेंट्स हमारे ओलंपिक में जिन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया था। ये रेसलिंग में इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया। ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और मैं बता दूं आपको कि ये महज 23 साल के हैं और इन्होंने 2019 में इन्होंने एशियन चैम्पियंस 2 बार जीत चुके हैं ये। और
जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने ओलंपिक में तो इस बार सिल्वर मेडल जीता है। उनसे पहले भी ये वर्ल्ड चैम्पियन एक बार ब्रॉन्ज मेडल के साथ रह चुके हैं, और अंडर 23 के जब थे तब भी ये एक वर्ल्ड चैम्पियन रह चुके हैं, सिल्वर मेडलिस्ट में। और एशियन टूर्नामेंट में, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसमें उन्होंने 2 बार फर्स्ट प्राइज़ मिला है, 2 बार वो गोल्ड जीत चुके हैं। बजरंग पुनिया भी हमारे एक महारथी थे, जो रेसलिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। ये भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ये 65 केजी की कैटेगरी से खेल रहे थे, और हमारे रवि कुमार दहिया जो थे वो 57 केजी से खेल रहे थे। हम कुछ बात करते हैं रेसलिंग्स के बारे में। ये एक मैट होता है जिस पर रेसलिंग्स खेली जाती है, जिनका डायमेंशन कुछ ऐसा है, जो कि 12 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा एक स्क्वायर साइज़ का होता है, जिसमें कि आपके इनर डाया होते हैं 7 मीटर के, और एक आउटर डाया मैक्सिमम ऐड होते हैं उसमें, जिनको हम एक बाउंड्री भी कह सकते हैं, जिनको हम पैसिफिक जोन कहते हैं। उनसे बाहर अगर जाने पे जो प्लेयर्स हैं वो अपने पॉइंट लूज़ कर देते हैं। महज रेसलिंग जो है वो 2 सेट्स में खेला जाता है। 3+3 मिनट का एक सेट, 2 सेट्स होते हैं जिनमें रेसलिंग्स को खेला जाता है, और इनमें 2 सेट्स के बीच में 30 सेकंड का एक ब्रेक भी मिलता है, जिनमें अपने कोच से बात करते हैं लोग। और जैसा कि मैंने बता दिया कि वेट के अकॉर्डिंग कैरेक्टराइज्ड किया गया है प्लेयर्स को। इनमें मेनली पॉइंट्स 1, पॉइंट्स 2, पॉइंट्स 4, पॉइंट्स 5 पॉइंट्स मिलते हैं रेसलिंग्स में। इनमें कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है, जिनमें आप हेयर, नोज़, ईयर्स और स्किन आप खींच नहीं सकते, किसी के फिंगर्स को आप ट्विस्ट नहीं कर सकते। हम 2 हाथों से प्लेयर्स के अपोनेंट के नेक नहीं पकड़ सकते, और भी बहुत सारे इसमें फॉल्स रूल हैं जो हम कभी और रेसलिंग्स पे वीडियो बनाएंगे तो समझेंगे। हम बात करते हैं तीसरे कंटेस्टेंट्स की। ये है मीरा बाई चानू जी, जो कि एक वेट लिफ्टिंग प्लेयर है। इन्होंने समर टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल हासिल किया। इन्होंने ईस्टर्न नॉर्थन साइड से ये बिलोंग करती हैं, और इस समर ओलंपिक टोक्यो में सबसे पहला मेडल इन्हीं के वेट लिफ्टिंग के कारण इंडिया को मिला। इनकी काफ़ी वुमेंस होके इन्होंने फर्स्ट मेडल इंडिया को जिताया, काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग और अप्रिशिएटिंग है। हम बात करते हैं कुछ वेट लिफ्टिंग के बारे में। ये वेट लिफ्टिंग का प्लेटफॉर्म है, जिसमें 400 सेंटीमीटर का लेंथ और विड्थ है, जिनमें 10 सेंटीमीटर की हाइट है। ये इनके प्लेटफॉर्म है, जिनमें 2 टाइप के गेम्स होते हैं, एक स्नैच और एक क्लीन एंड जर्क। स्नैच में कंप्लीट 1 टाइम पे वेट को लिफ्ट करना होता है, और क्लीन एंड जर्क में होल्ड करके वेट को लिफ्ट किया जाता है। नाउ हमारी 4th कंटेस्टेंट आती हैं PV सिंधु जी, बैडमिंटन की जानी मानी प्लेयर, जिन्होंने कई बार अपने मेडल से इंडिया का नाम रोशन कर चुका है। इस समर ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज हासिल किया है, जो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है जो इंडिया के लिए। अपनी परफॉर्मेंस से इन्होंने इंडिया वासियों का दिल जीत लिया। ये बैडमिंटन के कोर्ट्स होते हैं, इनमें बैडमिंटन खेला जाता है, जिनमें सबसे पहले टॉस होता है। टॉस जीतने वाले या तो कोर्ट डिसाइड करते हैं या फिर सर्विस डिसाइड करते हैं, और उनके अपोनेंट उसके बाद बचे हुए जो ऑप्शन होते हैं उनको डिसाइड करते हैं। और सर्विस हमेशा डायगोनल से होती है, लाइक आप देख रहे हैं मिड सर्विस लाइन और शॉर्ट सर्विस लाइन जो है, जो नेट के ठीक करीब वर्टिकली है। तो हमेशा सर्विस जो होती है वो डायगोनल में की जाती है। हमेशा जो प्लेयर होते हैं वो राइट साइड में खड़े होते हैं इवन नंबर के दरमियान। इवन नंबर में राइट साइड में खड़े होते हैं दोनों प्लेयर अपने राइट साइड में, और ऑड नंबर में जब मैच चल रही होती है, लाइक 1, 3, 5 का जब पॉइंट हो, तब लेफ़्ट साइड से सर्विस हो जाती है, और सर्विस हमेशा डायगोनल होती है। सर्विस करते समय नेट में टच नहीं होनी चाहिए, सर्विस एकदम प्रॉपर होनी चाहिए।
मेनली 3 सेट्स होते हैं बैडमिंटन में। अगर एक प्लेयर 2 सेट जीत जाता है तो थर्ड सेट की नीड नहीं पड़ती। ईच सेट 21 पॉइंट से होते हैं और एक सेट कंप्लीट होने पे 1 या 2 मिनट के ब्रेक के बाद कोर्ट चेंज हो जाते हैं। सो कभी और डिटेल्ड में बैडमिंटन को जानेंगे। अब बात करते हैं हमारे 5th कंटेस्टेंट की, जो है ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहानी। ये महज 23 साल की हैं और ये आसाम से बिलोंग करती हैं। काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील होता है जब एक वुमेन बॉक्सिंग जैसे एथलीट में पार्टिसिपेट करके मेडल देश के लिए लाती हैं। हमारे देश के लड़कियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग बातें हैं ये। बॉक्सिंग एक रिंग में खेला जाता है जिनमें प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी किट्स पहन के उतरते हैं, जिनमें अटैकिंग और डिफेंसिव खेलना पड़ता है। अटैक हम फॉरहेड से लेके कमर तक के बीच में कर सकते हैं, जिनमें प्लेयर्स को डिफेंस करना होता है, जिनमें खेल के बीच आप बातें नहीं कर सकते। सो ये कुछ पॉइंट्स थे बॉक्सिंग पे। सो फाइनली लास्ट में आता है हमारा हॉकी, नेशनल गेम हॉकी, जिसमें हमने ब्रॉन्ज जीता है। और मैं बता दूं आपको कि हमारे वुमेन्स हॉकी टीम भी काफ़ी क्लोज थी मेडल्स के, बट एट लास्ट टाइम वो थोड़ी सी चूक गई। हमने कई सालों के बाद, लगभग 20-22 सालों के बाद हमने हॉकी में मेडल जीता है इन ओलंपिक। सो बहुत ही अच्छी बात है हमारे भारतीयों के लिए। सो ये थे हमारे 6 मेडलिस्ट। और हमारे 7th मेडलिस्ट बजरंग पुनिया के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। सो टोक्यो समर ओलंपिक 2020 में इंडिया ने 7 मेडल जीते और 7 का हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट ओलंपिक जो विंटर ओलंपिक या फिर मैं कहूँ एक और समर ओलंपिक होने वाला है जो फ्रांस में होगा। सो होप सो उनमें हम 7 से ज़्यादा मेडल अचीव करने की कोशिश हमारी रहेगी। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।